विवेकानंद जी अमेरिका में गए, एक प्रश्न किया गया, सब विदेशी लोग आंख फाड़ फाड़ के ऊपर देख रहे थे, सोच रहे थे। विवेकानंद जी ने नेत्र बंद किए, सब ने अपने अपने उत्तर बताए, पर सबसे अच्छा उत्तर विवेकानंद जी का था। लोगों ने कहा यहाँ के लोग आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे ऊपर, और आपने नेत्र बंद करके उत्तर दिया, सबसे अच्छा उत्तर आपका, ये कारण क्या है? कहा कि ये विदेशी लोग ये जानते हैं कि ज्ञान बाहर से भीतर को आता है, पर हमारी भारतीय संस्कृति में आत्मा अनंत ज्ञान का स्वरूप है। हमने आत्मा का ध्यान किया, प्रश्न का उत्तर मिला, आप लोगों को सुना दिया। तो आत्मा में अनंत ज्ञान विद्यमान है, जो आप साधन करोगे वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आनंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद, आत्मा में आनंद है। आज ये इंद्रियों के भोग, ये सुख है, सुख से दुख दब जाता है, पर आनंद से दुख मिट जाता है। आज सुखों की प्राप्ति है, दुख दबे हुए, पर दबा हुआ दुख फिर निकल आवेगा, फिर दुख देगा। और जिसने अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर लिया, फिर कभी भी दुख स्वप्न में भी पास नहीं आ सकता। आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। चाहे आत्मा का बोध हो जाए, परमात्मा का बोध हो, साक्षात्कार हो, तो फिर उस आनंद को पा करके कोई भी भय नहीं रहता, कामनाएं नहीं रहती, पूर्ण काम आप काम हो जाते हैं। आनंद ही आनंद है, सर्वत मस्ती जीवन में आ जाती है। फिर तो स्वामी राम की तरह जुगल जोड़ी है सर ऊपर, हमेशा रहती मस्ती है, किसी की नाव पानी, दुनिया वालों की नाव पानी में चलती होगी, हमारी नाव रेत में भी चलती है। असंभव बात संभव हो जाती है। ये भगवान नाम की महिमा है। प्रभु चाहे वेदांती प्रणव का जप करते हैं, ओम का, भक्त लोग राम नाम का, भगवान कृष्ण का नाम नारायण, प्रभु के नामों में अनंत नाम है, एक एक नाम में अनंत शक्ति विद्यमान है। जो प्रभु का नाम, जिसे गुरु परंपरा से, संतों के सत्संग से, गुरुदेव की कृपा से जो नाम प्राप्त हुआ हो, उसका स्मरण करने से नामी की शक्ति नाम के द्वारा अंतःकरण में आती है। भगवान नामी है, उनका जो नाम है, नामी से नाम बड़ा होता है। आप बहुत बड़ा बैंकों में रुपया जमा है, नाम के द्वारा जमा होगा। पंडित मुहूर्त देखेंगे, आपके नाम से देखेंगे। मोटे ताजे गोरे काले इस पर रूप को नहीं देखेंगे, नाम के द्वारा मुहूर्त बनेगा। किसी पर जमीन जायदाद है, पटवारी के यहाँ खसरा खतौनी में नाम के द्वारा होगा। इसी तरह भगवान का नाम, उनका जो ऐश्वर्य है, उनके जो दिव्य गुण है, नाम के द्वारा जीवों में आकर के उतरते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करने से अंतःकरण में दैवी संपत्ति आ जाती है। क्षमा है, शील है, दया है, कोमलता है, आर्जवता है, ज्ञान विज्ञान, दिव्य गुणगण अंतःकरण में प्रवेश होने लगते हैं। प्रभु का नाम स्मरण करने से गोस्वामी जी महाराज भगवान नाम का स्मरण करके दावे के साथ कहते हैं, भलो सो जाए दूसरों सो करो, मोको तो राम को नाम, कल्प तरु कल कल्याण फलो। जिसे दूसरा भरोसा हो वो करे, मैं किसी को रोकता नहीं। मेरे लिए राम नाम कल्प वृक्ष है, कल्याण रूपी फलों से फल रहा है। मानव जी में भी राम नाम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। राम नाम का कल्प वृक्ष है, कल्याण उसी के नीचे निवास कर रहा है। कलकाल में राम नाम कल्प वृक्ष के नीचे। मैं भांग के समान निषिद्ध था, राम नाम महाराज ने मुझे तुलसी के समान कर दिया। भांग निषिद्ध मानी जाती है, तामसी चीज है, पर तुलसी के पत्ता को घोंट कर पिला दो तो भांग का नशा उतर जाता है। इसी प्रकार
मैं निषिद्ध था भांग की तरह, पर जब से मैंने राम नाम कहा ये तुलसीदास तुलसी बन गया। तुलसी भगवान की प्रिया है, प्रभु को प्यारी है और जगत पूज्य है। मैं भी प्रभु का प्यारा बन गया और जगत पूज्य हो गया राम नाम के प्रभाव से। तो जिसे और का भरोसा हो वो भाई करे। कर्म ज्ञान उपासना वेद का मत है, सत्य है, पर मुझे तो राम नाम सूझता है, सामन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। इस तरह राम नाम को छोड़कर और से मेरा मंगल नहीं हुआ। चाटत रहो स्वांग पातल जो सबों न पेट भरो। कुत्ता तमाम झूठी पत्तल चाटता है, पेट नहीं भरता। इसी तरह मेरी दुर्दशा होती रही, परंतु राम नाम सो हो सुमिरत, नाम सुधारस फेखत पर धरो। राम नाम का मैंने स्मरण किया, अमृत रूपी पदार्थ राम नाम महाराज ने परोस कर सामने रख दिए। अब देखता ही हूँ खाने की भी रुचि नहीं, पेट खराब हो जाएगा। तुलसी एक दिन बेहते मांगे मिले न चून, और राम नाम जब से कही तो लुटई दोनों जून। दोनों टाइम बढ़िया घी की पूरी मिलती है। जब से राम नाम कहा, एक दिन वो था कि मांगने पर आटा भी नहीं मिलता था। मरकल का घाट पर मांगते थे, कोई 4 चना दे देता था तो समझते थे कि 4 ही पदार्थ प्राप्त हो गए मुझे। ऐसी दीन दशा। महाराज काशी नरेश ने एक दुआ लिखकर भेजा, अर्धाली घर घर मांगे टूक पुन, भूपत पूजे पाए। आपने घर घर में टुकड़े मांगे और राजा पैर पूज रहे, ये बात क्या है? तुलसीदास जी ने नीचे बढ़ा दिया, ते तुलसी तब राम बिन और ते अब राम सहाय। जब घर घर टुकड़े मांगे, राम जी से विमुख था, भगवान के सन्मुख हृदय नहीं था, और ते अब राम सहाय। अब राम जी के सन्मुख हृदय हुआ, श्री राम जी की सहायता प्राप्त हो गई। अब राजा लोग पैरों में पड़े रहते हैं, वो ही हमारे भिखारी बन गए हैं राजा लोग। तो ये भगवान नाम के द्वारा गोस्वामी जी कहते हैं, तरह तरह के पदार्थ रखे हैं, देख रहा हूँ, खाने की भी रुचि नहीं होती। आप जानते हैं मैं छल नहीं करता, संसार के लोगों को धोखा नहीं देता हूँ। स्वार्थ और परमार्थ को नहीं कुंजलो नरो, शून्यत से पयोज पशानन करे कप कटक करो। स्वार्थ और परमार्थ दोनों का राम नाम से ही भला होगा। लोग का स्वार्थ भी सिद्ध होगा, परमार्थ भी सिद्ध होगा। मैं छलयुक्त बात नहीं कहता, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने नरोवा कुंजरोवा, नरोवा जोर से कह दिया और कुंजरोवा धीरे कहा। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। सबने कहा अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य बोले धर्मराज युधिष्ठिर कह देगा तब मैं मानूंगा। भगवान कृष्ण की सलाह, नरोवा जोर से कह दिया और कुंजरोवा धीरे से कहा। द्रोणाचार्य ने हथियार फेंक दिए, पुत्र शोक में भ्रष्टद्युम्न का बाण लगा, गुरु का वध हो गया। इस छलयुक्त बोलने के कारण धर्मराज के रथ के पहिया और घोड़ों की टाप जमीन से ऊपर रहा करती थी, उसी दिन से जमीन पर चलने लगे। थोड़ा सा सत्य जो रात दिन झूठे ही झूठ बोलते हैं, उनका क्या भला होगा। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, इसमें रकार और मकार नहीं है चौपाई में। जहाँ झूठे ही झूठ है, राम वहाँ क्यों रहने लगे। तो धर्मराज ने छलयुक्त शब्द कहा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं छलयुक्त बात नहीं कहता, समाज को धोखा नहीं देता। राम नाम का मुझे दृढ़ विश्वास है। मैंने सुना है कथाओं में कि पहाड़ चल गए रकार मकार से। जब पुल बांधा गया, पहाड़ इधर से उधर हवा के झकोरों में लहरों में बहने लगे। पुल कैसे बांधा जाएगा। उस समय पर जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार का नल्लीस हनुमान जी से सब से कहा रकार मकार लिखते जाओ। रकार ईश्वर बाजी
बाकी है, मकाल जीव बाकी है। एक पर्वत पर रकाल लिखा, एक पर मकाल लिखा, रकाल वाला मकाल को अपनी ओर खींचने लगा। ईश्वर जीव को आकर्षण करता है। इसी तरह पूरे 400 कोस तक के पहाड़ सब एक दूसरे से सट गए, पुल बन गया, और नहीं तो सब पहाड़ तरंगों में भागने लगे इधर उधर। राम नाम से जब पत्थर तर गए तो क्या मैं नहीं करूँगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि ये रकार और मकार राम नाम में वो शक्ति है। भगवान राम ने चाहा कि हम भी पत्थर एक डाल के देखें, करता है कि नहीं। राम जी ने पत्थर छोड़ा, डूब गया। भगवान राम संकोच में पड़ गए, सबके पत्थर तैर रहे हैं, हमारा ही अच्छा डूबा। हनुमान जी पीछे ही खड़े थे, सरकार क्या संकोच है? हनुमंत लाल मेरे हाथ का पत्थर डूब गया। कहे सरकार तो आप क्यों इसमें चिंता कर रहे हो? आप जिसे फेंक दोगे वो तो डूबेगा। जिनको हमने फेंका उनको आप संभाले हुए हैं, रकार मकार से कर रहे हैं, प्रभु आप संकोच में मत पड़ो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये फौज पार हो गई, पुल बांधा गया रकार मकार से, पत्थर तर गए, और जहाँ जाकी पलती चपली ताको का सरो मैं शिशु वालो। गोस्वामी जी कहते हैं कि माताएं दीवार पे कहीं हुई आंखें बना लेंगी, कहीं श्रवण के कुछ चित्र बनाएंगी, कहीं कुछ अपने बना बनू के पूजा कर लेती हैं। क्या कोई वेद मंत्रों से प्रतिष्ठा होती है? दीवार के ऊपर चित्र बना करके माताएं पूजा करती हैं। उन तो माता और पिता रकार और मकार हैं। मैं बालक हूँ, रो पड़ता हूँ, हट कर देता हूँ, भगवान राम को वही करना पड़ता है। बालक की तरह मेरी हट भगवान राम ही निभाते हैं, और कौन निभा सकेगा? राम नाम वेद पुराणों का सार है, परम पवित्र है, जिसके द्वारा अनेकों जीवों का उद्धार हुआ। तो मेरे माता पिता रकार और मकार हैं, मैं बालक हूँ, हट करके ही अपना काम करा लेता हूँ। झूठ बोलता हूँ तो गवाह मेरे शंकर जी हैं। गवाह पर पहले गंगा जली उठवाई जाती थी, जब 16 आना झूठ गंगा जली उठाने लगे तो अब बंद कर दी गई है। शंकर साख जो राख कहो कछु, तो जल जी है करो, अपनो भलो राम नाम सो, तुलसी समुझ परो। शंकर जी मेरे साक्षी है। माथे पर 24 घंटा गंगा जी बहती है, झूठ नहीं बोलेंगे। शंकर भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, राम नाम के वो भी जातक है, संतत जपत शंभु अविनाशी। तुमको राम नाम दिन राती सादर जपो अनंगराती, दिन रात राम नाम का जप करते हैं। उनको मैं गवाही में पेश कर रहा हूँ, और वो त्रिशूल भी रखते हैं, दंड देने का भी उन्हें अधिकार है। जो मैं झूठ कहता हूँ तो मुझे दंड दें। मैं राम नाम की महिमा असत्य नहीं कहता। यदि मैंने बना के कहा हो, झूठ मूठ बढ़ा चढ़ा के कहा हो, जिद्या में कुष्ठ हो जाए, कैंसर हो जाए, सब मवाद हो के टपक जाए मेरी जिद्या, जो मैंने असत्य राम नाम की महिमा कही हो, अपने भलो राम नाम सो तुलसी समुझ पड़ो। मेरा भला राम नाम से हुआ, मैंने तो अच्छी तरह ये समझ लिया है। तो राम नाम के विश्वास से गोस्वामी जी ने कलकाल को चुनौती दे दी। कलकाल ने बड़ा कोप किया कि ये हमारा विरोध करते हैं, बुरा कहते हैं, राम राज्य में मेरी महिमा न चली और मेरे राज्य में राम जी की महिमा बढ़ाते हैं, मैं देख लूंगा। अनेकों प्रकार के षड्यंत्र गोस्वामी जी के पीछे लगा दिए। गोस्वामी जी ने कवितावली में कहा, साची कहो कलकाल करार, मैं ढारो बिगाड़ो त्यारो कहा है। काम को कोह को लोभ को मोह को मोही सुहान प्रपंच रहा है। मैं जानता हूँ सब कुछ करने लायक हो,
जगनायक आज क मेरी उदेव कुतेव माय, जानकी नाथ बिना तुलसी जग दूसरे को करियो न हाय। हाँ तो रघुनाथ जी के खाऊंगा और के हाँ नहीं खाऊंगा। तुम राजा हो, समय पर तुम्हारी प्रभुता चल रही है, मेरे पीछे काम क्रोध लोभ मोह तमाम तुमने अपने षड्यंत्र लगा रखे हैं, लगा लो, मेरा क्या बिगाड़ोगे। मैं भगवान राम का दास हूँ, उन्हीं से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें ही पछताना पड़ेगा, मेरा बाल बाका नहीं कर सकते हो। दूसरे सवैया में कहा, ब्राह्मण जो उलो उलगा तो ही तुम्हारे ही में हितैयो। गरु जी को भूख लगी, कश्यप जी से कहा पिताजी भूख लगी है, उत्तराखंड में जाओ, 500 आधी लोग हैं, मदिरापान करना, जीव हिंसा करके मांस खाने वाले, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी, जाओ 500 को खा लेना। गरु जी गए, पतित हो चुका था पर ब्रह्म तेज था, उसने पेट में दाह पैदा कर दी। अब गरु जी का पेट जला जाए। कश्यप जी के आए, पिताजी पेट में आग मच रही है। कश्यप जी ने ध्यान किया, इसमें एक ब्राह्मण आ गया है, किंचित ब्रह्म तेज उसमें बाकी है, ब्राह्मण को निकाल दे तभी दाह मिटेगा। गरु जी ने ब्राह्मण से कहा, निकल आओ देवता। ब्राह्मण बोले, अकेला नहीं निकलूंगा, संग के सबको निकालो तब निकलूंगा। ब्राह्मण निकालना पड़ा, साथ वाले भी निकाले, सबको निकाल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, कलकाल मैं राम नाम लेता हूँ, तेरे पेट में दाह पैदा कर दूंगा और मेरे कहने से जो राम नाम लेंगे उन सबको निकाल करके छोड़ूंगा। मेरे पेट में पच नहीं सकेंगे जो भगवान का नाम लेते हैं। इस प्रकार कलयुग को चुनौती दे। तो इस कराल कलकाल में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा को विश्वास पूर्वक बताया कि भगवान के नाम में वृत्ति लगाओ। राम 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 रटत कलमल छल छपत होत। ये राम राम रटने से कलयुग के पाप छिप जाते हैं और पाप हट जाते हैं। इसी में गोस्वामी जी ने कहा, अरे मूर्ख मन, राम नाम को छोड़कर और तू गुंजार रख रखकर छोटी सी चीज का लालची हो गया। घूंघटी लाल लाल रत्ती जिसे कहते हैं, सोने के तौलने में काम आती है। पर है सुमन सुना गुंजा रख रखत लालच लघु तेरो लख तुलसी तो रखत। भगवान का नाम चिंतामणि उसे छोड़ करके और घूंघटी में मन लगा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख मन, तू छोटी चीज का लालची हो रहा है, इसलिए मैं रोकता हूँ। खबरदार, भगवान के नाम चिंतामणि है, पढ़ राम नाम चिंतामणि, उड़ करते न खसैया। राम नाम चिंतामणि को हृदय रूपी हाथों से निकलने नहीं दूंगा, हृदय में ही धारण किए रहूंगा। तो ये राम नाम में महान शक्ति है। योग जाग तप विराग जब सुतीर थाकर बांधवे को भव गयंदु रेणु की रज बटत। ये योग है, जप है, ज्ञान वैराग तप की, ये तो धूल की रस्सी बटना है। कल काल में सत्गुण प्रधान अंतःकरण नहीं है। हृदय में सत्गुण हो तब साधनाओं में प्रवृत्ति होती है, और रजोगुण में वृत्ति है, तमोगुण में विषयों में लग जाया करते हैं। तो ये जो कुछ भी क्रिया है बन नहीं पाती, धूल की रस्सी बटना है। और क्या धूल की रस्सी से संसार रूपी हाथी बंधन में आएगा? नहीं बांध सकते हो। भगवान नाम में ही महान शक्ति है। तीर्थों में आप जाते हैं, क्या पाप नष्ट हो गए? नहीं। कोयला अग्नि का दहक रहा है, उसके ऊपर राख आ गई है, तीर्थ में स्नान किया, राख उड़ गई, परंतु वो कोयला दहक रहा है, अग्नि उसकी प्रज्वलित हो रही है। तीर्थों में जाने में राख सी उड़ जाती है, पर पाप समूल नष्ट नहीं होते। पद्म पुराण में आया, राम नाम में ही वो महान शक्ति है कि संपूर्ण पाप का संताप को नष्ट कर देता है।